ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ये वीडियो उन दोनों लोगों के लिए जो या तो बिगिनर्स है और या तो वो लोग जिसने अपना 2 लाख 5 लाख या 10 लाख का अकाउंट वाइप आउट किया है और अब उसके पास बहुत ही सीमित मात्रा में कैपिटल बचा है। तो सबसे पहला पॉइंट, अपना कैपिटल फिक्स कीजिए। अगर आपका कैपिटल 30,000 या 50,000 है तो मैं बोल रहा हूँ कि वो कैपिटल इनफ होता है डेली ट्रेड करने के लिए, अपनी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और उतना प्रॉफिट कमाने के लिए कि जिनसे आपका गुजारा चल सकता है। तो सबसे पहला काम, अपना कैपिटल फिक्स कीजिए। दूसरा पॉइंट, शट डाउन ऑल योर टॉक्सिक सोशल मीडिया। टॉक्सिक सोशल मीडिया यानी कि अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब यूज़ कर रहे हो या ट्विटर भी, तो आप उनमें देखोगे कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनका प्रॉफिट होता है 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़, इवन 2 करोड़ भी प्रॉफिट होता है पर ट्रेड पर। तो जब भी आप उन प्रॉफिट को देखोगे तब वो चीज़ आपकी साइकोलॉजी पर हिट करेगी। अब आपको क्या करना है, उन सारी चीज़ों को हटा देना है अपने दिमाग से। अब आपका कैपिटल यार 50,000 या 1 लाख का है तो आप कभी भी उन छोटे से कैपिटल से उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं कर सकते पर ट्रेड पर। आपका फोकस होना चाहिए कंसिस्टेंसी पर। तीसरा पॉइंट, अब आपने देखा होगा कि आप चाहे बिगिनर्स हो या चाहे आप एक्सपीरियंस हो, आप 80% टाइम मार्केट में राइट ही होते हो, आप सिर्फ 20% टाइम मार्केट में रॉन्ग होते हो। तो होता क्या है कि अगर आप 80% टाइम राइट होते तो आपने क्या किया होगा कि आपने छोटे छोटे प्रॉफिट गेन किए होंगे। उन छोटे छोटे प्रॉफिट गेन कर कर आप एक अच्छे से प्रॉफिट पर पहुँचे होगे और तभी मार्केट में कोई ऐसा मूवमेंट आएगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो उस टाइम पर जब आप रॉन्ग होते हो तो वो रॉन्ग टाइम आपका या तो पूरा का पूरा प्रॉफिट ले जाएगा या कभी कभी तो होता है प्रॉफिट के साथ साथ वो आपका पूरा कैपिटल भी ले जा सकता है। तो जब भी आप 20% टाइम रॉन्ग होते हो, आपको हो सके उतना छोटा सा लॉस लेकर मार्केट में से निकल जाना है। उन लॉस को बढ़ने नहीं देगा। आपको ये नहीं देखना कि मैं भी देखता हूँ कि मार्केट में कितनी औकात है मेरा लॉस लेने का, क्योंकि आप तब तक रुकोगे, मुझे पता है कि आप तब तक रुकोगे कि जब तक आपका कैपिटल की कैपेसिटी होती है, जब तक आपका कैपिटल पूरा खाली नहीं हो जाता, आप तब तक रुकते हो। तो ये नहीं करना। जो भी आपका विनिंग ट्रेड है उनसे प्रॉफिट निकालो और खुश रहो, और जो भी आपका लूजिंग ट्रेड है उनमें तो हो सके उतना जल्दी अपना लॉस एक्सेप्ट करो और निकल जाओ मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट, अपना गोल क्या होता है, मार्केट से प्रॉफिट करना, यस नो। जब आप शुरुआती दिनों में या तो आपने बहुत बड़ा लॉस कर लिया तो आपका गोल होता है आपको लॉस नहीं करना। मेरा यकीन मानो, जब आप लॉस से बचोगे तो प्रॉफिट अपने आप ही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपका फोकस होना चाहिए कि किसी भी हालत में मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। जब भी आप ट्रेड करने बैठो और आप उतने कॉन्फिडेंस ना हो कि आपको पता ही नहीं कि शायद इसमें लॉस हो सकता है, तो उन शायद को भी आपको मिटा देना है। जब आपको लगे कि शायद लॉस हो सकता है, आपको तब भी ट्रेड नहीं करना। जब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हो मार्केट में, तभी आपको ट्रेड लेना है और उनमें प्रॉफिट बुक करना है। और इवन जब आप 100% कॉन्फिडेंस हो और उसमें भी अगर आपको लॉस हो रहा है तो हो सके उतना जल्दी से लॉस बुक करिए और निकल जाइए मार्केट में। अब आपको आपकी स्टाइल सेलेक्ट करनी है कि क्या आप ऑप्शन बायर हो, क्या आप ऑप्शन सेलर हो, या आप फ्यूचर पर ट्रेडिंग करते हो, और उस स्टाइल पर आपको टिके रहना है। हर एक स्टाइल का दिन अलग अलग होता है। मार्केट में हर एक दिन ऑप्शन सेलिंग का नहीं होता, हर एक दिन ऑप्शन बाइंग का नहीं होता, और ना तो हर एक दिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग का होता है। तो अगर आपकी स्टाइल फिक्स है तो आपको वेट करना है अपना दिन आने का, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में कम से कम महीने में ऐसे 2 से 3 दिन तो होते ही है जब आपके लिए कोई ट्रेड नहीं होता, फिर भी आप उस दिन फालतू के ट्रेड लेते हो और उसमें बड़ा लॉस बुक करते हो। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि हो सके तो ट्रेड इन निफ्टी ओनली। क्योंकि क्या होगा, निफ्टी एक लौता ऐसा एसेट क्लास है जिस पर आपका रिस्क रिवॉर्ड फिट बैठेगा। हाँ, मुझे पता है कि बैंक निफ्टी बहुत बड़ा प्रॉफिट देता है, बैंक निफ्टी वॉलेटाइल होता है, पर आप ये नहीं देखते
कि अगर बैंक निफ्टी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है तो बैंक निफ्टी आपको बहुत बड़ा लॉस भी दे सकता है। कई बार आपने भी देखा होगा कि निफ्टी का जो कॉल और पुट का जो प्रीमियम होता है वो एक ही मिनट में 80 से 100 पॉइंट बढ़ जाता है। जब निफ्टी में ऐसा नहीं होता, जब 80 टू 100 पॉइंट बैंक निफ्टी का प्रीमियम बढ़ता है और अगर आपकी डायरेक्शन सही होगी तब तो आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लोगे। पर अगर आपकी डायरेक्शन गलत हुई तो आप उतना ही बड़ा लॉस कर लोगे। तो हो सके तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि शुरुआती दिनों में आपको बस निफ्टी पर ही ट्रेड लेना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी इससे रिलेटेड ही है कि आपको शुरुआती दिनों में स्टॉक में भी एफ एंड ओ नहीं करना, क्योंकि क्या होगा अगर आप इंडेक्स ट्रेडर है तो आप 50 या 25 के मल्टीप्लाई पर अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब समझो कि निफ्टी है तो मैं ये मानूंगा कि आप 20-25 पॉइंट करके निफ्टी में प्रॉफिट कमा रहे होगे, या बैंक निफ्टी है तो उसमें 50 या 60 पॉइंट करके आप उसमें प्रॉफिट कमा रहे हो। पर जब आप स्टॉक में ट्रेडिंग करने आते हो तो स्टॉक का लॉट साइज होता है 300, 500, 1000, 3000, इवन 7000। या वोडाफोन आइडिया है तो उसकी बात ही अलग है, क्योंकि शुरुआती दिनों में मुझसे भी यही गलती हुई थी। शुरुआती दिनों में मैंने भी ओएनजीसी या अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक पर ट्रेड करके एक अच्छा खासा लॉस किया था। तो होता क्या था, अब निफ्टी पर मैं जब ट्रेड करता हूँ तो उनका प्रॉफिट 50 के मल्टीप्लाई पर होता था, और जब मैं ओएनजीसी पर ट्रेड करता था तब मुझे 1 पॉइंट का लॉस भी मेरे 7,700 रुपये गवा देता था। तब मैंने डिसाइड किया कि जब तक मैं अच्छे खासे कैपिटल तक नहीं पहुंच जाता तब तक मैं कोई भी स्टॉक पर ट्रेड नहीं करूँगा। चाहे कितनी भी बड़ी मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, मैं स्टॉक पर ट्रेड नहीं करूँगा। मेरा फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पर। कभी ऐसा दिन आए कि जब मुझे निफ्टी पर कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है तो मैं शांति से बैठूंगा, पर मैं निफ्टी के अलावा किसी चीज़ पर ट्रेड नहीं करूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है नो ओवरनाइट पोजीशन, क्योंकि ओवरनाइट भी वैसी ही चीज़ है। जब ओवरनाइट आप पोजीशन लेते हो और वो आपकी डायरेक्शन पर होती है तब आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, पर वो जब आपकी डायरेक्शन के खिलाफ होती है तब आपको लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि लाइव मार्केट में हम कहीं ना किसी जगह पर अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे, पर ओवरनाइट एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक आप बड़े से प्रॉफिट लेवल पर नहीं आते तब तक आपको कोई भी ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेनी। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो शायद कोई भी नहीं बताता होगा। आपको जो डेली का प्रॉफिट होता है वो आपको डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना। अब मैं बताता हूँ इनसे क्या होगा। हमारी साइकोलॉजी क्या है कि जब तक अकाउंट में पैसे है, या तो इवन जब तक अकाउंट में प्रॉफिट हमें दिख रहा है तब तक हम कोई ना कोई दूसरा ट्रेड लेके हम ये सोच के लगे कि चलो इस प्रॉफिट का कम से कम 50% दाव पर लगा देता हूँ। जाएगा तो क्या जाएगा, प्रॉफिट का ही कुछ ना कुछ हिस्सा जाएगा और हम दूसरा ट्रेड लेंगे। अब उस दूसरे ट्रेड में अगर हमें लॉस हो तो वो प्रॉफिट जो हमने पहले कमाया था हम उनको रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग पर चले जाएंगे, और उन रिवेंज ट्रेडिंग से डेली का पूरा प्रॉफिट भी चला जाएगा, और हो सकता है आपका कैपिटल भी कुछ ना कुछ हद तक माइनस हो जाए। और मार्केट का यही नियम है, याद रखना, जब आप प्रॉफिट कर कर मार्केट से उठ जाते हो तब तक मार्केट आपको दुआ देगा। पर एक बार अच्छा प्रॉफिट होने के बाद भी अगर आप मार्केट में टिके रहे तो मार्केट आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट छीन कर ले जाएगा। कैलकुलेट योर प्रॉफिट इन परसेंटेज, नॉट इन मनी। मतलब अगर आपका कैपिटल 1 से 2 लाख, अगर आपका कैपिटल 1 लाख है और आपका दिन का प्रॉफिट 2 से 2,500 हो रहा है, यानी कि वो प्रॉफिट आपका कैपिटल पर 2 से 2.5% प्रॉफिट हो रहा है आपको डेली का। अगर आप इसी तरह भी कंसिस्टेंसी कर लेते हो ना तो यकीन मानो कि मंथ में आपका प्रॉफिट 20% से ज़्यादा होगा लॉस होने के बाद भी, और वो कैपिटल इनफ है, क्योंकि एक साल में आप आपका कैपिटल डबल कर सकते हो।